हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो अगर आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं, तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं प्रोग्रेस एंड क्लब। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द स्टार, रिवर्स एंड 4 लीफ क्लोवर। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वॉन्डरस यूनिवर्स। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है लियो साइन। तो वर्गोस, देखिए, ओवरऑल एक वाइब या ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की देखें तो किसी लाइफ के एरिया में प्रोग्रेस हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ किसी लाइफ के एरिया को लेके एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रह सकता है। आप किसी चीज़ को लेके एक उम्मीद भी खोते हुए दिख रहे हैं। और स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रोग्रेस का कार्ड कहीं टैरो में सन की एनर्जीज़ को डिपिक्ट करता है। और ये दोनों ही कार्ड्स एक हैप्पीनेस, एक जॉय की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी किसी लाइफ के एरिया या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरीके की हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन इस वीक रह सकती है। अगर पीछे चीज़ें अटकी हुई थी तो इस वीक एक मूवमेंट आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगर पीछे आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत किया है, तो इस वीक आपको सक्सेस मिल सकता है। इस वीक आप उस चीज़ को पा सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई फाइनली अब आपको सक्सेस मिल जाएगा, अब आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं क्लैरिटी की भी बात करते हैं। तो किसी भी लाइफ के एरिया को लेके आप कंफ्यूज थे तो किसी लेवल पे एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। लेकिन ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ें लाइमलाइट में आ सकती हैं, कुछ चीज़ें विजिबल हो सकती हैं। और देखिए, ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो पीछे अगर आप अपनी डीलिंग्स में बहुत क्लियर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपने सब चीज़ों को किया है, तो आप बिल्कुल बिंदास रहें, आपको एप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिल सकता है। लेकिन पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेके थोड़े से सीक्रेटिव रहे हैं, आपने चीज़ों को हाइड किया है, तो इस वीक वो चीज़ें विजिबल हो सकती हैं, वो चीज़ें लोगों को पता लग सकती हैं। स्पेशली उस इंसान को पता लग सकता है किसी भी लेवल पे जिससे आप हाइड कर रहे थे। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से अलर्ट रहें। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास स्टार रिवर्स का कार्ड है। और स्टार रिवर्स कहीं कहता है कि किसी चीज़ को लेके आप एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डायरेक्शनलेस महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अब आप क्या करें, किस रास्ते जाएं, कैसे इस चीज़ को ठीक करें। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि भाई आपने इतने एफर्ट्स करे हैं, इतनी मेहनत करी है, लेकिन आपको उस लाइफ के एरिया में सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी हैं। और नटशल में ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि भाई किसी लाइफ के एरिया में प्रोग्रेस और ग्रोथ रह सकती है, लेकिन साथ ही साथ किसी और लाइफ के एरिया में कहीं आप डायरेक्शनलेस भी महसूस कर सकते हैं, कहीं आप स्टक भी महसूस कर सकते हैं। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपने इतना दिया है और आपको वापसी नहीं मिली। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से क्लब एंड 4 लीफ क्लोवर के कार्ड्स हैं। क्लब का कार्ड कहता है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो देखिए, यहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ है कि कोई आपकी मर्ज़ी के खिलाफ आपसे कुछ काम करवाना चाह रहा है या करवा रहा है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस।
क्योंकि देखिए हमें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने हमें कहा, हमने कर लिया, उनकी वजह से ये हुआ, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इमेजिन करें कि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत अटैच हूँ, मुझे डॉक्टर ने चाय के लिए मना किया है या मुझे चाय पीना नहीं पसंद है। अब वो मुझे इंसिस्ट करती हैं, मुझे बोलती हैं पी लो ना, कुछ नहीं होता ना, पी लो, मेरी खातिर पी लो। और अगर मैं चाय पी लेती हूँ, बाद में मेरी तबीयत ख़राब होती है या मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं अपने आप को बोलूँ देखो इनकी वजह से मैंने चाय पी ली, देखो इनकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो वो रॉन्ग है। देखिए उन्होंने कहा, लेकिन मेरी वाइब, मेरी एक एनर्जी ऐसी थी कि उनको लगा मैं मान जाऊंगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया, एक बात। और दूसरी बात मैंने इसलिए चाय पी क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और अगर मैंने चाय पी तो मेरे चाय पीने से उनको खुशी मिली। तो जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि भाई ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से किया तो मैं परेशान नहीं होती, लेकिन जब मैं ब्लेम करती हूँ या मैं सामने वाले को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ तो मैं परेशान होती हूँ। तो इस वीक आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। कोई चीज़ अगर आपका मन नहीं है, आपकी मर्ज़ी नहीं है, तो आप ना करें, और अगर आप करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें कि भाई आपने इसलिए किया क्योंकि आप उनको खुश करना चाहते थे। देखिए बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है, लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल रखें तो बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते। और 4 लीफ क्लोवर का कार्ड कहीं ग्रेट गुड फॉर्चून की बात करता है। तो देखिए अगेन दोनों ही कार्ड्स भी कहीं वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक अच्छा फेज़ इस वीक किसी भी लाइफ के एरिया में आपकी रह सकता है। और यहाँ पर इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड अगेन आपको रिमाइंड करा रहा है कि यूनिवर्स बहुत ही वंडरफुल है, मिराकुलस है, मैजिकल है। और अगर आप मैजिक में विश्वास करेंगे तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिस चीज़ की वजह से आप मायूस हो रहे हैं, कहीं वो भी ठीक हो जाएगी। एंड यू नेवर नो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, किसी भी चीज़ को अलाउ ना करें कि वो बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान कर सके। और वैसे भी देखिए ये वीकली एनर्जीज़ होती हैं तो बहुत कोई ग्रेट चीज़ नहीं होती हुई दिख रही है, और बाकी के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं तो अच्छी चीज़ें भी साथ ही साथ होती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से संडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा येलो। तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।